हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। जिस तरीके की स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉयमेंट डोनाल्ड ट्रंप यूएस ने की है, मैंने अपनी लाइफ में इस तरीके की डिप्लॉयमेंट की न्यूज़ तक नहीं देखी। मैसिव मैसिव आर्माडा डाल दिया गया है दोस्तों। डेल्टा सील टीम 6 रेंजर्स, ग्रीन बेरेट्स और एयरबॉर्न मरीन्स सब कुछ एक साथ डाल दिया गया है। इसके साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ पूरी आर्माडा लेके चल रहे हैं। यूएस के स्पेशल फोर्सेस को जिस तरीके से डाला गया है, कुछ बड़ा करने वाला है डोनाल्ड ट्रंप। सो एक्सपेक्ट सम फायरवर्क्स। बट मैं पहले चाहता हूं कि आप हमारा अरतई का चैनल ज्वाइन करें ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए। ध्यान से देखिए वॉशिंगटन पोस्ट क्या कहता है। आर्मी पैराट्रूपर्स ऑर्डर्ड टू मिडिल ईस्ट एज यूएस वेज नेक्स्ट मूव इन ईरान कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें बड़े सारे इफ एंड बट है। पहला क्वेश्चन कि क्या ट्रंप यह नेगोशिएशन के लिए कर रहा है कि भाई ईरान बात मान जाए। दूसरी बात, क्या वो अपने स्पेशल फोर्सेस यूनिट को कहेगा कि आप ईरान में कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स करिए, कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करिए। इसके अलावा क्या वो अपने स्पेशल फोर्सेस के यूनिट्स को कहेगा कि जाके जो एनरिच यूरेनियम है उसे ढूंढ के लाइए, रिट्रीव करिए एंड डिस्ट्रॉय करिए। या फिर वो ईरान की ऑयल एंड गैस फैसिलिटी खड़गा आइलैंड को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करेगा। या फिर वो इस्फहान, नतांज, फोर्डो इनके ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल रखेगा। व्हाट इज अमेरिका प्लानिंग, व्हाट इज ट्रंप प्लानिंग? क्योंकि ये बड़ा डेंजरस हो रहा है। जैसे 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 इनकी डिप्लॉयमेंट होगी, जैसे जैसे इनका यूजेज होगा, अगर इनका यूजेज हुआ तो आप याद रखिए सामने आईआरजीसी कुड्स फोर्स है और वो रिटेलिएट करेगी। और वो रिटेलिएशन ऑब्वियसली यूएस के फोर्सेस के ऊपर होगा, इनके बेसिस पे होगा, फॉरवर्ड बेसिस पे होगा। चाहे कतर हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, सारे बेसिस के ऊपर हिट आएगा। इसके साथ इसराइल पे हिट आएगा। बट क्या ईरान को कंप्लीटली डीकैपेसिटेट करने के लिए ये एक माइनर स्ट्राइक प्लान कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, या फिर ये ग्राउंड इन्वेजन की शुरुआत है? क्योंकि जो इनसेन डिप्लॉयमेंट है वो काफी अजीब है। सबसे पहली, नाइट स्टॉकर्स। नाइट स्टॉकर्स भाई आपके ये ब्लैक हॉक और अपाचे और चिनूक्स लेके रात को इंसर्ट करेंगे, स्ट्रेटेजिकली इंसर्ट करेंगे, इनफिल एक्सफिल प्लान करके, और इसके बीच में इनके ऊपर मैसिव रिटेलिएशन होगा। और इनको जो यूएस की स्पेशल फोर्सेस की टीयर 1 यूनिट्स हैं, आपका क्वेश्चन होगा टीयर 1 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ध्यान से समझिए, ऑपरेशनल एरिया किस जोन में आप ऑपरेट करते हैं, हमेशा आउटसाइड योर टेरिटरी, ऑलवेज आउटसाइड यूएस ये जाके ऑपरेट करते हैं, बाइंड एनिमी लाइंस, कोवर्ट, ओवर्ट, कभी किसी को उठाना हो, कभी कोई साइट डिस्ट्रॉय करनी हो। और जिस लेवल की इनको इक्विपमेंट दे रखी है, इट्स नॉट अबाउट द मेन, इट इज अबाउट द फ्रीडम टू ऑपरेट। कि ठोको देख लिया जाएगा, तुम अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस हो, यू कैन हिट एनीवन। और आप इन ऑपरेटर्स का पहले माइंडसेट समझ लीजिए। ये ईरान के किसी भी लीडर को कुछ नहीं समझते। दे आर देयर टू डू द डर्टी बिजनेस। और कोई रूल ऑफ एंगेजमेंट इनके ऊपर लागू नहीं होती, एज इफ दे वर नॉट देयर। तो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के साथ ये काम करेंगे और इनको वहां पहुंचाने का काम ये नाइट स्टॉकर्स करेंगे। लगभग 50 से 80 एयरक्राफ्ट अलॉन्ग विथ एयर डिफेंस सिस्टम्स, अलॉन्ग विथ पूरी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की पूरी आर्माडा आपको प्रोटेक्ट करने जा रही है। तो जो चीज इजराइल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, जो जीसीसी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहती, वो अब अपने स्पेशल फोर्सेस को प्रोटेक्ट करेगी। SFOD-1, फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा एयरबॉर्न। तो भाई ये सबसे एलीट पैरा ट्रूपर्स हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, एलीट ऑफ द एलीट ऑफ यूएस। तो भाई ये कोवर्ट ओवर्ट हर तरीके से ऑपरेट करते हैं, बाइंड एनिमी लाइंस जाते हैं, यूजुअली द फर्स्ट वंस टू गो फॉर मोस्ट क्रिटिकल ऑपरेशन। हाई वैल्यू टारगेट हो, हाई वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब कुछ खत्म कर सकते हैं। लीडरशिप को डिकैपेसिटेट करना हो या उठा के लाना हो, डीप पेनिट्रेशन रेड्स करने हो, और फिर रास्ता बनाना हो दूसरे यूनिट्स को ताकि वो आके होल्ड कर सकें। बोला जा रहा है पब्लिक डोमेन में कि 100 से ज्यादा ऑपरेटर्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं। इसके साथ डेवग्रू ऑपरेटर्स, नेवल स्पेशल वॉरफेयर डेवलपमेंट ग्रुप, ये है भाई आपका सील टीम 6। लगभग सेम काम टीयर 1 में रैंक 2 पे आती है। खुद इनके ऑपरेटर्स मानते हैं डेल्टा इज एट द पीक।
द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्योंकि डेल्टा सारे स्पेशल फोर्सेस से निकल के बनती है। जैसे सील टीम 6, तो सील की जो सबसे एलीट टीम है उसे डिप्लॉय कर दिया गया है भाई। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द नेवी सील्स, तो इसका मतलब ये एम्फीबियस ऑपरेशंस, नेवल ऑपरेशंस, ऑयल का जो रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, खड़गा आइलैंड हो, या फिर कोई आइलैंड कैप्चर करना हो, या कोई स्ट्रेटेजिक एम्फीबियस रीजन को कैप्चर करना हो फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस, तो भाई आपकी सील टीम 6 को, और जो काम डेल्टा कर सकती है वो काम ये भी कर सकते हैं। इसके बाद आती है भाई इनकी स्लेज हैमर रेंजर्स। रेंजर्स इज देयर टू डिस्ट्रॉय बिग प्लांट्स, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मैसिव फायर पावर के साथ एलिमिनेट करने के लिए आपके रेंजर्स आ जाएंगे। तो इनका फायर पावर ज्यादा होगा, इनकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी, ये प्राइमरी होल्डिंग कैपेसिटी करेंगे और डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास। ये काम आ गया भाई रेंजर्स का। 500 से 1000 ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। ग्रीन बरे, इनका बड़ा सिंपल काम होगा भाई, जाइए मिडिल ईस्ट में और जितने ज्यादा प्रॉक्सी ग्रुप्स को एंटी ईरान आप भेज सकते हैं भेजिए, लोकल से बात करिए, डॉलर्स बहाइए, उनको समझाइए, उनको इक्विप करिए, उनको सब कुछ दे दीजिए। स्ट्रिंगर मिसाइल जिस तरीके से दिए जाते हैं ना, एके वेके सब दे के बांटो, पैसे बांटो, नई नई यूनिट क्रिएट करके भेजते रहो वॉर में। याद है वॉर अगेंस्ट आईएस के अगेंस्ट जो वॉर। तो भाई मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट्स, लैंग्वेज, कल्चरल ट्रेनिंग, ट्रेन एंड लीड प्रॉक्सी फोर्सेस, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, लॉन्ग टर्म इन्फिल्ट्रेशन, नॉट जस्ट फाइटर्स, फोर्स मल्टीप्लायर्स। तो ग्रीन बरेस को डिप्लॉय कर दिया गया। इसके साथ 2000 से 3000 82nd एयरबॉर्न डिवीजन को डिप्लॉय कर दिया गया। 18 घंटे में किसी भी एरिया में एयर ड्रॉप करके, फाइनली एक तरीके से ये इन्फेंट्री एयर ड्रॉप यूनिट्स हैं, ये आके होल्ड करेंगी और उसके बाद इन्फेंट्री की तरह एक्शन शुरू करेंगी। और लोकेशन जॉर्डन फॉरवर्ड स्टेजिंग बेस है इनका। 3000 से 3500 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है। इसके साथ एम्फीबियस ऑपरेशंस यूएस मरीन्स, एम्फीबियस असॉल्ट ग्रुप 2500 मरीन्स को डाल दिया गया है। इसके साथ याद रखिए यूएस नेवी जो अपना ग्रिड लेके आ रही है, क्योंकि इतने सोल्जर्स हैं, इट इज़ नॉट अ जोक एनी मोर। ये यूएस के सोल्जर्स हैं, इनके साथ कुछ भी होता है तो डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी काफ़ी अनपॉपुलर है, तो वो और अनपॉपुलर हो जाएगा। तो आप बस देखिए किन किन लोगों को डाला गया है। टियर 1 डेल्टा सील्स, उसके बाद रेंजर्स, ग्रीन बरेस, फिर नाइट स्टॉकर्स, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए, वापस लाने के लिए, और इसके साथ एयरबॉर्न डिविजन्स, इसके साथ आपकी इन्फेंट्री यूनिट्स, स्पेशल फोर्सेस की इन्फेंट्री यूनिट्स। तो अब एक काम बिल्कुल क्लियर है कि यहां पे डोनाल्ड ट्रंप मींस बिजनेस। एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ये कहानी यहां खत्म नहीं होने वाली, बट जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ने वाली है। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम का एरिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इन स्पेशल फोर्सेस को ईरान में बिल्कुल ना डाला जाए डर के मारे, और इनको गल्फ ऑफ एडन के आसपास डाला जाए। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को देख रहे हैं, बाबालाल मंदेब को देखिए। दे कैन वेरी वेल बी डिप्लॉयड नियर दिस रीजन, और they can go for some hit near the island, Khadga Island, or they might go for the Strait of Hormuz. Strait of Hormuz will be very difficult. But if they are able to do this, तो ये इजरायली फायर पावर आएगा भाई, एयरफोर्स आएगी यूएस की, इजराइल की आएगी, फायर पावर पूरी एयर डिफेंस को डीकैपेसिटेट करके, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करके, सारा जब एयर सुपीरियरिटी, एयर डोमिनेंस मेंटेन हो जाएगा, उस टाइम में पॉसिबली अ ग्राउंड रेड कैन हैपन। बट एक चीज पक्की है, इतने सारे स्पेशल ऑपरेटर्स को आप फालतू में ला नहीं रहे। दैट सिंपली मीन्स कि आपको अब मिडिल ईस्ट में, पर्टिकुलरली ईरान में, बहुत बड़ी बड़ी फायर्स, बहुत बड़े बड़े डीकैपेसिटेशन स्ट्राइक्स दिखेंगे। पता नहीं चलेगा, मिस्टीरियस फायर्स होंगे, पता नहीं चलेगा, लोग अपने आप गन उठा के इरानियन रिजीम के अगेंस्ट लड़ने लगे। सो वेट एंड वॉच। ऐसा भी हो सकता है ट्रंप सिर्फ नेगोशिएट कर रहा है, ब्लफ कर रहा है, बट इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट, इतने सारे, मतलब आप सोचिए सिर्फ 2000-2500 तो स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटर डाल दिए। इसके अलावा जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, 2500 मरीन्स, 3500 एयरबॉर्न यूनिट्स, पैराट्रूपर्स। सो थिंक अबाउट इट, व्हाट इज गोना हैपन इन मिडिल ईस्ट। भाई मुझे तो एक चीज समझ आती है कि जो पाकिस्तान कह रहा था ना नंबर 1 फौज, पाकिस्तान को भी अपनी नंबर 1 फौज
डिप्लॉय कर देनी चाहिए, क्योंकि जब ईरान के ऊपर ये सब होगा तो ईरान रिटेलिएट करेगा, तो नंबर 1 फ़ौज, है ना, एके से लड़ेगी, है ना? वो डांसिंग मिसाइल आएगा और वो एके से लड़ाई करेंगे, क्योंकि अपैरेंटली हमारी नंबर 1 सेना, आर्म्ड फोर्सेस, ये दे दे आर जस्ट अमेजिंग। ये नाइट स्टॉकर्स, ये डेल्टा-वेल्टा, क्या ज़रूरत है? एक वो था ना उनका राहिल शरीफ और आसिम मुनीर, इन दोनों को लगा देना चाहिए भाई सऊदी अरेबिया में, ये आराम से ईरान को हराएँगे। बीच में मीडिएशन भी करा सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दिस रीजन हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिंग इन, इन्फिल्ट्रेटिंग। कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है, फ़िल्टर करके, रीड करके, आई विल कम आउट विद अ फ्रेश वीडियो। एज़ ऑलवेज़, जय हिंद, जय भारत।